हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूनिक कंप्यूटर ज्ञान में। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं विनवर्ड में इंसर्ट के टेबल ऑप्शन के बारे में। अगर आपको टेबल ऑप्शन के बारे में जानना है, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन होते हैं, लेआउट और एक डिज़ाइन। तो काफ़ी सारे लोग होते हैं जिसको सिर्फ डिज़ाइन ऑप्शन आता है, लेआउट नहीं आता। तो इस वीडियो में मैंने इन दोनों को ही कवर किया है और दोनों को अच्छे से समझाया है। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है वीडियो और थोड़ा आपको समझ में भी आ जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखना, और इस वीडियो को देख करके आप क्या होगा कि इंसर्ट के टेबल ऑप्शन के बारे में अच्छे से जान जाओगे और आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना है क्या है कि पहले आपको अपना विनवर्ड ओपन कर लेना है। तो विनवर्ड को ओपन करने के लिए, जैसे कि मैं हमेशा विनवर्ड जो ओपन करता हूँ वो कीबोर्ड से ओपन करता हूँ, तो आपको कीबोर्ड से ओपन करना है। तो विंडो प्लस आर करते हैं, यहाँ पे विनवर्ड, ये आपका रनबॉक्स ओपन हो चुका है। तो रनबॉक्स के अंदर यहाँ पे विनवर्ड भी लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो आज से क्या होगा, आपका यहाँ से विनवर्ड ओपन हो जाता है। विनवर्ड ओपन होने के बाद, जैसे कि मैंने इसमें होम ऑप्शन की जो वीडियोस हैं वो पहले से बना रखी हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो उन वीडियो को देख लेना आप। और यहाँ पर क्या है, आपका इंसर्ट ऑप्शन है। इंसर्ट में मैं यहाँ से टेबल ऑप्शन स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैं पहले इन पे ऊपर भी बनाया हुआ है, तो आप इनको भी देख सकते हो। तो टेबल ऑप्शन है, तो टेबल में पहले क्या करते हैं, छोटी सी टेबल ले रहे हैं। तो टेबल यहाँ पे लेने के बाद ये टेबल आ चुकी है। अब टेबल में होता क्या क्या है, टेबल में क्या होता है कि जो ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइन है ये वाली, इन सभी को बोला जाता है कॉलम। तो इसमें काफ़ी सारे कॉलम्स हैं। और जो ऐसे लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन्स है, इनको बोला जाता है रोज़। तो इसमें काफ़ी सारे रोज़ भी हैं। और जो एक बॉक्स है, सिर्फ एक बॉक्स, इसको बोला जाता है सेल, और इस पूरे को बोला जाता है टेबल। तो ये सभी जो होते हैं वो टेबल के पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, टेबल के नीचे क्लिक कर देना है। इसके अंदर क्या ऑप्शन होता है, दूसरा क्या है, इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल का मतलब क्या है, इंसर्ट टेबल में क्या होता है कि आप जितने भी कॉलम और जितने भी रोज़ लेना चाहते हो, तो उसमें क्या होगा, आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, उसके नीचे 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ से कर देना है आपको ओके। तो यहाँ से क्या होगा, 5 और 2, यानी 5 के आगे कॉलम्स आ गए, 1 2 3 4 5, और 2 रोज़ आ गए, 1 और 2। इस तरीके से आप टेबल ले सकते हैं। एंटर करना है। नेक्स्ट क्या होता है, इसमें आपका टेबल में ही ड्रॉ टेबल, जिससे कि आप कोई भी टेबल ड्रॉ कर सकते हो अपने डिज़ाइन से, अपने मन से। तो यहाँ पर इसमें काफ़ी सारे आप टेबल बना सकते हैं, जितने आपको कॉलम चाहिए, जितने आपको रोज चाहिए, उस तरीके से। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें इंसर्ट में ही टेबल कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अभी ये क्या हो रहा है कि ऑप्शन हाइड हो रखा है, क्यों, क्योंकि ये किसी भी टेक्स्ट को टेबल के अंदर कन्वर्ट करता है। तो अभी यहाँ पे तो कोई टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं है, तो पहले आपको यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे कि हम कोई 2 नाम लिख रहे हैं। हाँ, कोई भी 2 नाम ले सकते हो आप, अपना किसी और का। यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे रखना है टेबल। यहाँ पे मिलेगा आपको कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, क्लिक करना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ कॉलम, की कॉलम तो एक ही रहेगा, और क्या हो जाएंगे, 2 रो आ जाएंगे, यानी 1 रो और 2 रो। यहाँ पे करते हैं ओके। तो क्या होगा, आपके जो टेबल होगा वो 2 रो में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो आपका टेक्स्ट होगा वो टेबल के अंदर आ जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन का यूज़ होता है। एंटर करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट होता है आपका एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट का मतलब क्या है कि जैसे कि आपकी कोई एक्सेल की शीट होती है, वो एक्सेल की शीट आपकी विनवर्ड की फाइल के अंदर आ जाएगी। क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक एक्सेल की शीट यहाँ पे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये आ चुकी है। तो ऐसे आप एक्सेल की शीट यहाँ पर लेकर आ सकते हो और उसके अंदर वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट होता है इसके अंदर है आपका टेबल और क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स में क्या होगा कि आपके पास जैसे काफ़ी सारे टेबल बनी हुई होती हैं पहले से ही, जैसे कि मैंने कवर पेज के ऊपर वीडियो बनाया था, उसमें क्या होता है कि पहले से काफ़ी सारे कवर पेज बने हुए होते हैं। ऐसे ही इसके अंदर काफ़ी सारे टेबल बनी हुई होती हैं, आप यहाँ से कोई भी टेबल इंसर्ट करवा सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे टेबल आ जाती है, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, अभी तो मैंने सिर्फ इसके यही ऑप्शन बताए हैं जो कि टेबल ऑप्शन के नीचे शो कर रहे थे। अभी जो इसके अंदर के जो ऑप्शंस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले मैं पूरा डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के लिए कंट्रोल ए, यानी ऑल सेलेक्ट और सिंपल यहाँ से डिलीट, तो सारा यहाँ से ऑल्टर डिलीट हो जाएगा। तो सही तरीका है ना डिलीट करने का। नेक्स्ट क्या है आपका, इसमें टेबल में ही छोटी टेबल हमने फिर से ली है एक। अब क्या है कि यहाँ पर डिज़ाइन ऑप्शन ओपन हो चुका है और ये लेआउट ऑप्शन ओपन हो चुका है। तो जो डिज़ाइन है और लेआउट है, दोनों इसी के ऑप्शन है, टेबल के ही। तो पहले आपको डिज़ाइन बताऊंगा, फिर उसके बाद लेआउट दोनों। तो आज ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने बिल्कुल डीपली ऑप्शंस बताए हुए हैं। तो अगर आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखोगे और समझ के देखोगे तो वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी और क्लियर हो जाएगी, और आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है यानी इसमें जो बताए गए टॉपिक्स आपको क्लियरली समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले क्या करता है हेडर रो। अब हेडर रो क्या होता है? किसी भी टेबल की जो सबसे ऊपर की जो रो होती है यानी कि जो सबसे ऊपर की जो हेडिंग में रो दिखाई दे रही है उसी को हेडर रो बोला जाता है। तो इस हेडर रो का क्या यूज़ है? अभी यहाँ से हम जैसे कोई डिज़ाइन लगा रहे हैं, जैसे हमने लगाया ये वाला डिज़ाइन, तो यहाँ पे एक लाइन हाईलाइट कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेडर रो पे क्लिक है। अगर यहाँ से क्लिक नहीं रहेगा तो ये लाइन जो होगी वो हाईलाइट नहीं करेगी, तो ये जा चुकी है यानी हट चुकी है। उसी तरह नेक्स्ट क्या होता है आपका टोटल रो, यानी यहाँ पे टोटल कहाँ होगा? बिल्कुल एंड में। तो यहाँ पे टोटल पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे टोटल से भी क्या होगा? लाइन हाईलाइट होगी और लाइन हाईलाइट नहीं होगी। इस तरीके से इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट होता है बैंडेड रो। अभी इसमें जो कलर शेड आ रहा है ये वाला, इसको हटाने या लाने के लिए होता है, तो क्लिक हटा देते हैं जिससे कि वो जो शेड होगा वो हट जाएगा और अगर क्लिक रहेगा तो वो जो शेड रहेगा वो भी रहेगा। नेक्स्ट होता है फर्स्ट कॉलम। अभी फर्स्ट कॉलम क्या है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था किसी भी जो टेबल होती है पहला जो कॉलम होता है वही फर्स्ट कॉलम होता है। तो अभी यहाँ पे भी कलर हाईलाइट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लिक है। अगर क्लिक हटा दोगे तो वो कलर हाईलाइट नहीं करेगा। उसी तरह लास्ट कॉलम यानी लास्ट कॉलम पे करेगा। उसी तरह नेक्स्ट होता है बैंडेड कॉलम। अभी जैसे बैंडेड रो था जो कलर शेड्स आ रहा है उसी तरह कॉलम्स में भी यहाँ पे कलर शेड्स आएगा। क्लिक हटा देते हैं अभी बैंडेड रो से और क्लिक लगाते हैं बैंडेड कॉलम पे, तो यहाँ पे क्या हुआ कि कलर शेड्स आ चुका है। नेक्स्ट होता है यहाँ पे डिज़ाइंस होते हैं। यहाँ से कि आप अपने टेबल को कोई भी डिज़ाइन में चेंज कर सकते हो इस तरीके से। तो जो भी आप डिज़ाइन लोगे तो वहाँ से उसी डिज़ाइन में चेंज हो जाएगा। अभी देखो क्या हुआ था कि अगर मेरा क्लिक इस पेपर पे है तो यहाँ से क्या होगा? सारे ही ऑप्शन हट गए हैं, सारे ऑप्शन जा चुके हैं। दिख रहा है आपको? उसी तरह अगर मुझे ये सारे ऑप्शन चाहिए वापस लेकर आना है, बुलाना पड़ेगा। अगर बुलाने हैं तो क्या करने थे कि तो आपको यहाँ पे जो क्लिक करना है टेबल के ऊपर क्लिक करना है और डिज़ाइन पे क्लिक करना है, तो जिससे कि सारे ऑप्शन रहेंगे, वापस नहीं भेजने हैं ना। तो उसी तरह यहाँ से आप कोई भी अगर क्लिक पे आउटसाइड रखोगे तो जो ऑप्शंस होंगे वो हट जाएंगे और अगर क्लिक आपका टेबल के ऊपर रहेगा तो वो ऑप्शंस भी रहेंगे। तो ये रहता है। उसके बाद अगर आपको टेबल को नॉर्मल करना है तो नॉर्मल करने के लिए आपको यहाँ पे जो दिख रहा है प्लेन टेबल, इस पर क्लिक करना तो टेबल फिर से नॉर्मल हो जाएगी। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्या होता है शेडिंग ऑप्शन। इसमें क्या है कि जैसे कि अब मुझे ये जो रो है यानी कि जो पूरी रो है मुझे इसके अंदर कलर करना है, तो अगर मैं एक पे क्लिक रखूँगा तो सिर्फ शेडिंग ऑप्शन में जाना है, क्लिक करना है और यहाँ से जो भी कलर चेंज करोगे सिर्फ एक में ही कलर चेंज हो रहा है क्योंकि क्लिक वहीं पर है। अगर मुझे इस पूरे का यानी कि जो फर्स्ट वाली रो है इस पूरे को कलर चेंज करना है तो इस पूरे को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा और शेडिंग ऑप्शन में आओ, यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। तो ये कलर चेंज हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है आपका बॉर्डर। और बॉर्डर में क्या होगा? यहाँ से जैसे कि एक सेल है, सेल के इसके 4 बॉर्डर हैं। ये हो गया इसका टॉप बॉर्डर, ये हो गया इसका लेफ्ट बॉर्डर, ये हो गया इसका बॉटम, ये हो गया इसका राइट। तो अगर मुझे इसका बॉर्डर हटाना है तो बॉर्डर हटाने के लिए एक बार क्लिक करना है यहीं पर, तो यहाँ पे आएगा बॉर्डर, यहाँ पे क्लिक करना बॉटम बॉर्डर पे। तो अगर बॉटम बॉर्डर पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ से क्या होगा? बॉटम बॉर्डर यहाँ से रिमूव यानी कि हट जाएगा और अगर बॉटम बॉर्डर पे क्लिक रहेगा तो वो फिर से शो करेगा। ऐसे आप इसके चारों तरफ के बॉर्डर हटा सकते हो। नेक्स्ट क्या होता है आपका ये लाइन। जब अभी देखो इसका क्या मतलब है, अब देखो ड्रॉ पे आते हैं तो जब भी आप कोई टेबल ड्रॉ करते हो तो सिंपल से एक छोटी सी लाइन बनकर आ जाते हैं, बिल्कुल ही नॉर्मल सी। अगर आपको इसको भी थोड़ा सा क्या करना है? डेकोरेटिव बनाना है, थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए भाई, आप टेबल ऑप्शन सीख रहे हो, थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए। तो उसी तरह आप यहाँ से इसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हो। तो ये सभी क्या है? डिज़ाइंस हैं। और ये क्या है? ये इसका जो वेट होता है कि आपका जो लाइन है वो कितनी मोटी या पतली दिखाई देनी चाहिए, तो ये वो होता है। तो ये होता है कलर। जैसे मैंने यहाँ पे कलर लिया रेड, तो अब आपका टेबल थोड़ा डिज़ाइन थोड़ा धमाकेदार लगेगा। तो यहाँ से देखो आप थोड़ा सा यहाँ पर डिज़ाइन चेंज कर दोगे तो बिल्कुल ही टेबल अलग से चेंज हो जाएगी, जिससे कि आप जब भी कोई लाइन खींचोगे तो बिल्कुल डिज़ाइन वाली बनेगी। अच्छी लग रही है ना? उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका? यहाँ पे इरेज़र है। इरेज़र से पहले अगर आप उसको नॉर्मल करना चाहते हो, जो कि ये सिंपल बनाना चाहते हो, तो सिंपल आपको फिर से एक लाइन ले लेनी है, वो भी सिंपल वाली। उसके बाद यहाँ से उसको ऐसे करके सिलेक्ट करना है और तो वो फिर से सिंपल की सिंपल हो जाएगी। नेक्स्ट आपका क्या है? इरेज़र है। क्लिक करना, तो आप जैसे भी कोई भी कहीं पे भी क्लिक कर दोगे तो वहाँ से वो इरेज़ हो जाएगा, यानी एक तरीके से डिलीट हो जाता है। तो ये यहाँ से डिलीट यानी कि हट ही रहा है, बिल्कुल पूरा हट रहा है। तो इस तरीके से आप इसको इरेज भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका डिज़ाइन ऑप्शन ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट आपका क्या है? लेआउट। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से बताई जा रही हैं, तो लंबी हो जाएगी वीडियो। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है यानी कि इसके ऑप्शन समझ में आ रहे हैं
तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स कर देना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है किसी भी ऑप्शन को समझने में, टेबल में ही नहीं और भी किसी ऑप्शन में, विनवर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, किसी में भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके जो कमेंट होंगे सॉल्यूशन जल्द से जल्द आपको दूंगा। तो इंसर्ट में आते हैं। नेक्स्ट आपको एक टेबल थोड़ी सी और ले लेते हैं। यहाँ पे आएगा आपका लेआउट ऑप्शन। तो लेआउट में सबसे पहला ऑप्शन क्या है आपका, सिलेक्ट। सिलेक्ट मतलब क्या होता है, जैसा भी ये क्या है, एक टेबल है, टेबल में एक सेल भी है, ये पूरी एक कॉलम है, ये पूरी एक रो है और ये पूरी एक टेबल है। तो इसमें 4 ऑप्शन होंगे। सिलेक्ट में क्या है, सिलेक्ट सेल है, कॉलम है, रो है, टेबल है। अगर आप कॉलम करोगे तो ये पूरा कॉलम सिलेक्ट होगा, अगर आप एक रो करोगे तो पूरी रो सिलेक्ट होगी। उसी तरह एक सेल, उसी तरह एक टेबल। तो समझ में आ रहा है ना आप सभी को, कितना क्लियरली हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, व्यू ग्रिड लेंस। ग्रिड लेंस का मतलब क्या होता है, अब देखो डिज़ाइन में ऑप्शन में एक ऑप्शन करा था ये इरेजर का। अगर मैं यहाँ से कोई भी इरेज करता हूँ, वो भी आउटसाइड का बॉर्डर, तो ये डिलीट हो रहा है, यानी कि मैंने इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे लेआउट पर आते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, सेलेक्ट व्यू ग्रिड लाइन्स पे क्लिक। तो यहाँ पे जो चीज़ डिलीट होगी वो आपको एक ग्रिड लाइन की तरह शो करेगी, यानी हल्की सी ब्लू कलर की एक लाइन आ जाएगी, जिससे कि ये पता चलेगा कि यहाँ से कुछ डिलीट करा गया है, इस तरह से। नेक्स्ट क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन। तो प्रॉपर्टी ऑप्शन में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपकी टेबल का लेफ्ट है, सेंटर है, राइट। तो यहाँ से आप टेबल को लेफ्ट कर सकते हो, सेंटर कर सकते हो, राइट कर सकते हो, ये इस काम आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है आपका, डिलीट। डिलीट में क्या होगा, अब जैसे मुझे ये पूरी कॉलम डिलीट करनी है तो यहाँ पे क्या होगा, डिलीट, और यहाँ पे क्या लिखा है, डिलीट कॉलम। उसी तरह आप किसी एक कॉलम को, किसी एक सेल को, किसी एक रो को, किसी एक टेबल को, सभी को डिलीट कर सकते हो। तो मुझे सिर्फ एक कॉलम ही करना है भाई, मैं पूरी टेबल थोड़ी डिलीट करूँगा। तो पूरी मुझे एक टेबल की कॉलम डिलीट करना है बस। तो कॉलम पे क्लिक, पहले क्लिक यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि ये वाली कॉलम डिलीट होगी, और डिलीट, और यहाँ पे करना है कॉलम। तो यहाँ से क्या होगा, वो पूरी कॉलम डिलीट हो गई, और जो आपकी टेबल जो राइट साइड थी वो शिफ्ट हो गई कहाँ, लेफ़्ट की तरफ। उसी तरह नेक्स्ट क्या आपका, इंसर्ट अबव। अगर आपको इसमें टेबल और बढ़ानी है वो भी ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे क्लिक करना अबव अबव अबव। तो यहाँ से क्या होगा, आपकी टेबल ऊपर की तरफ बढ़ेगी। नेक्स्ट क्या है, ब्लो। तो यहाँ पे क्लिक करना जिससे कि आपकी टेबल, क्लिक करना आउट नीचे, और ब्लो यानी नीचे की तरफ बढ़ेगी। ऐसे क्लिक करना है लेफ्ट की तरफ। तो अगर मुझे जैसे कि अभी एक राइट की तरफ टेबल बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट राइट। तो यहाँ पे एक पूरी की पूरी एक कॉलम आ जाएगी। उसी तरह अगर मुझे लेफ्ट की तरफ बढ़ाना है तो इंसर्ट लेफ्ट कर देंगे, जिससे कि टेबल लेफ्ट की तरफ आ जाएगी। नेक्स्ट होता है मर्ज। मर्ज का मतलब क्या, ये वाला मर्ज नहीं है, बीमारी वाला मर्ज, ये टेबल वाला मर्ज है। तो इसको सिलेक्ट करना है, हाँ टेबल वाला मर्ज। तो इसको पूरा सिलेक्ट करना है, जैसे कि मुझे इस पूरी टेबल को एक एक सेल बनाना है, जैसे कि इसमें काफ़ी सारे सेल हैं। तो इसको सिलेक्ट करना, तो क्या करना है, मर्ज सेल पे क्लिक। तो ये पूरा एक सेल बन जाएगा, यानी कि जो काफ़ी सारे सेलों को मिलाकर एक ही सेल बनाने का काम करता है मर्ज। हाँ ये वाला टेबल वाला मर्ज। स्प्लिट टेबल या स्प्लिट सेल, तो दोनों ही ऑप्शन है यहाँ पे करना है स्प्लिट सेल पे क्लिक। जैसे कि मुझे इसी सेल को और कॉलम में डिवाइड करना है, जैसे हम चाहते हैं एक ही सेल, इसके अंदर 1 2, यानी कि ये वाला सेल आपका 3 कॉलम बन जाए, सिर्फ 3 कॉलम, सॉरी कॉलम कह दिया मैंने, सेल बन जाए। तो इसके अंदर क्लिक करना, स्प्लिट सेल पे क्लिक करना। मुझे कितनी कॉलम चाहिए, 3, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, आप यहाँ पे इसको हटा के 3 लिख देना और यहाँ से ओके करना। तो इसके अंदर 3 कॉलम, यानी कि सॉरी फिर से कॉलम बोल दिया, सेल आ जाएंगे 1 2 और 3। इस तरीके आप इसको, यानी कि किसी भी एक जो आपका सेल होगा उसको और भी सेल बना सकते हो, काफ़ी सारे सेलों में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या होता है आपका, स्प्लिट। स्प्लिट टेबल का मतलब क्या है, स्प्लिट टेबल का मतलब ये होता है कि जैसे अब मुझे ये टेबल डिवाइड करनी है 2 पार्ट्स में, तो यहाँ से करते हैं स्प्लिट टेबल। तो जिससे कि आपकी टेबल डिवाइड हो जाएगी, आधी आधी हो जाएगी, आधी आधी। तो आपकी टेबल क्या हो गई, आधी हो गई, यानी बीच में से डिवाइड हो गई। नेक्स्ट क्या होता है आपका, टेबल का साइज़ थोड़ा। तो यहाँ से जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से अब इस पर बार बार क्लिक करना है। तो यहाँ से मेरा एक ही रो का पूरा साइज़ बढ़ रहा है। उसके बाद अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इससे क्या होगा, एक कॉलम का साइज़ बढ़ेगा। उसके बाद ये ऑप्शंस क्या होते हैं, इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट रोज़। डिस्ट्रीब्यूट रोज़ का मतलब क्या है कि जैसे कि मैंने इसमें जो एक्स्ट्रा जो साइज़ बढ़ चुका है, ये वाला ऑप्शन उस एक्स्ट्रा जो स्पेस बढ़ा है उसको सभी बराबर बराबर बांट देगा। हाँ बराबरी, बंटवारा कर देगा ये। तो क्लिक करना, तो इसने क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया, सॉरी सभी को क्या कर दिया, जो एक्स्ट्रा जो स्पेस बढ़ा था उसको सभी में थोड़ा थोड़ा बांट दिया। उसी तरह ये जो ऑप्शन है ये क्या करेगा, कॉलम्स के स्पेस को सब में बराबर बराबर बांट देगा। क्लिक करना, तो ये सब में बराबर बराबर बढ़ चुका है, इस तरह से। नेक्स्ट क्या है आपका, ऑटो फिट टू कंटेंट। इसका मतलब क्या है, अब जैसे मैंने कुछ लिखा हुआ है छोटा छोटा,
अब मैं चाहता हूँ जिन सेलों में कुछ भी नहीं लिखा है वो तो छोटी छोटी हो जाए, और जिनमें भी मैंने कुछ लिखा है वो क्या हो जाए, उन्हीं टेक्स्ट के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे क्लिक करना है ऑटो फिट। तो यहाँ पे कंटेंट लिखा है, विंडोज़ लिखा है, विड्थ लिखा है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला दोनों एक ही काम करता है। तो यहाँ पे ऑटो फिट टू कंटेंट, कंटेंट मतलब होता है जो आपने लिखा हुआ है उसी को कंटेंट बोला जाता है। क्लिक करना। तो यहाँ से जो भी आपने लिखा होता है देख रहे हो कि यहाँ से वो तो उसके बराबर हो गया जो सेल थी, और जो इसमें कुछ भी लिखा वो खाली हो गए। उसी तरह नेक्स्ट क्या होता है, ऑटो फिट टू विंडो, यानी कि उसको बैक करने के लिए। यानी ऑटो फिट टू विंडो को मतलब जितनी आपकी टेबल नॉर्मल स्टार्टिंग में आती है ये उसी के जितना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है आपका, ये जो है यानी कि अब इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, एंटर कर दो थोड़ा सा। हाँ आप यहाँ से बढ़ा सकते थे, हाँ मुझे पता है, और आपको मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा कुछ तो आप एंटर करके बढ़ा सकते हो। जैसे कुछ लिखा, अब इसको कहाँ लिखना है, इसको लिखना है लेआउट, और यहाँ से लिखना जैसे सेंटर हो गया, यहाँ से लिखना राइट यानी मिडल में आ गया, यहाँ से लिखना लेफ़्ट की तरफ यानी कि लेफ़्ट में आ गया। आप ऐसे इसको अप्स डाउन मिडल कर सकते हैं किसी भी तरफ। नेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट का डायरेक्शन, यानी कि अब ये जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट तरफ से राइट की तरफ लिखा जा रहा है। अब इसको टेक्स्ट को डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हो कैसे, इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी लेफ़्ट की अप्स एंड डाउन, डाउन से अप, इस तरीके से इसको बदल सकते हो। नेक्स्ट होता है सेल की मार्जिन। सेल की मार्जिन मतलब क्या होता है, अब ये देख रहे हो जब भी आप कुछ लिख रहे हो तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह बच रही है, ये जो जगह बची हुई है आपकी इसको सेल की मार्जिन बोला जाता है। अगर ये सेल की मार्जिन आपको बिल्कुल ही ख़त्म करनी है, यानी कि ख़त्म करनी है, तो अगर आपको ख़त्म भी करनी है बढ़ानी भी है तो आप यहाँ से ज़्यादा मतलब कम भी कर सकते हो और उसको बढ़ा भी सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करना सेल मार्जिन पे, यहाँ पे मिलेगा आपको 0, टॉप टू 0 रखा है यानी टॉप, यानी कि ये वाला, लेकिन ये क्या है हमारा लेफ़्ट है, तो हमें लेफ़्ट की तरफ आना है। तो लेफ़्ट साइड से 0.08 क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है, तो मुझे इसको बिल्कुल हटा के 0 कर देता हूँ। और ओके, तो क्या हुआ, यहाँ से बिल्कुल सेल की मार्जिन ख़त्म हो चुकी है, और यहाँ पर बिल्कुल जो टेक्स्ट होगा आपको बिल्कुल उससे चिपक के, लाइन से चिपक के आ रहा है, चिपक के। उसकी तरह नेक्स्ट क्या होता है, शॉर्ट ऑप्शन। शॉर्ट ऑप्शन को भी बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हैं 1, नेक्स्ट में लिखते हैं 5, नेक्स्ट में लिखते हैं 8। तो 1, 5, 8 इसका मतलब क्या है, यानी मैंने कि जो नंबर है इसको 51 कर देते हैं थोड़ा सा अलग सा। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो, छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर फिर उससे छोटा, यानी कि एक मिक्स्ड फॉर्म में लिखा है, ना तो कोई इसका सिर पैर मतलब सॉरी सिर पैर कह रहा हूँ, इसका असेंडिंग ऑर्डर कुछ भी नहीं है। यानी कि आपने स्कूल में पढ़ा होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग, उसमें क्या होता है कि छोटे से बढ़ता क्रम होता है, डिसेंडिंग में घटता क्रम होता है। तो उसको हम असेंडिंग डिसेंडिंग में चेंज करेंगे, तो उसको पहले आपको करना है सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे करेंगे शॉर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है असेंडिंग ऑर्डर, और यहाँ पे आपको करना है ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर यानी पहले छोटा नंबर फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। उसी तरह होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो पहले आपको फिर से सेलेक्ट कर लेना है, फिर जाना है शॉर्ट, फिर जाना है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर, और यहाँ पे करना है ओके, जिससे कि डिसेंडिंग ऑर्डर यानी पहले बड़ा नंबर फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा ये रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है आपका, रिपीट हेडर रो। इसका जो यूज़ है, इसका यूज़ आपको फॉर्मूला ऐसे बता देता हूँ, इसमें होता नहीं है वैसे क्योंकि मैं 2007 का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका जो यूज़ होता है 2010 में भी होता है, 2000 यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अब ये 2007 2010 का है, ये भी देख लो आप। जैसे कि जो अब जो नया जो ईयर चलता जाता है, नए नए वर्जन आते रहते हैं कि कुछ नए अपडेट्स आते रहते हैं, वही है कि मेरे पास 2007 का वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2007। उसी तरह जो आपका 10 जो बनाया गया है, जो आपका 11 बनाया गया है, उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 10 11 में आपको इसका यूज़ मिल जाएगा, लेकिन इसमें इसका यूज़ नहीं होता। अब इसका यूज़ होता क्या है, जो आपकी हेडर रो होती हैं, यानी कि जो हेडर रो यहाँ पर आपको बताया था मैंने डिज़ाइन ऑप्शन में, ये उसी रो को सभी में रिपीट करने का काम करती है। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है आपका कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यानी कि मैंने इसके अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है ये टेबल वहाँ से रिमूव हो जाएगी, और जो भी कुछ लिखा हुआ है सिर्फ वही है इसके अंदर रह जाएगा। अब जैसे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, पहले तो पूरा कर लिया मैंने सेलेक्ट, कन्वर्ट टेक्स्ट टू पे आ जाते हैं, यहाँ पे करेंगे आपका क्या है पैराग्राफ मार्क्स। अब जैसे मुझे इसको पैराग्राफ टैब की तरह करना है, टैब मतलब जो टैब बटन होता है कीबोर्ड में उसकी तरह करना है, और आपके ओके कर देना है, तो ये क्या होगा, टेबल यहाँ से हट जाएगी और बस आपका टेक्स्ट रह जाएगा। कंट्रोल Z करते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ से जो टेबल हटी है उसकी जगह पे कोई सिंबल आ जाए या फिर कोई साइन आ जाए, तो वो भी आप कर सकते हो। कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर जाना है, यहाँ पर मिलेगा आपको अदर्स पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको माइनस लगा हुआ है, इसकी जगह मैं करना चाहता हूँ प्लस, और यहाँ पे करते हैं ओके। तो यहाँ पे टेबल जहाँ जाती है वहाँ पे प्लस प्लस का साइन आ चुका है। इस तरीके से आप नया सीख सकते हो। जी हाँ, नया बिल्कुल। उसी तरह फिर से कंट्रोल Z करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका लेआउट, उसके बाद क्या है फॉर्मूला।
फॉर्मूले में क्या है कि अगर आपको कोई फॉर्मूला यानी कोई चीज़ सम करवानी है, जुड़वानी है, ऐड करनी है, तो उस सभी को कर सकते हैं। तो फॉर्मूला में आते हैं, यहाँ पर आपको जाना है सम अबव। सम अबव को मतलब सम मतलब क्या होता है, जोड़ना। अबव मतलब क्या होता है, ऊपर से। तो उसको करते हैं सम अबव के आगे आपको यहाँ पे सिर्फ ओके कर देना है, कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं करनी है। और ओके तो क्या होगा, यहाँ से सभी नंबर जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो लेआउट ऑप्शन है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को देख लेना, फिर से रिपीट कर लेना। तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना मुझे, मैं आपको उसको जल्द से जल्द क्लियर करके दूंगा। तो आप सभी को वीडियो पसंद आई तो वैसे आपका सपोर्ट बनाए रखना, और आप इस वीडियो को आगे शेयर भी करना ताकि और भी लोग ये वीडियो देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।